स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आज अपने सैटरडे संडे को अपने पेपर का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ताकि हमारा सीजीएल और सीएचएसएल जो टारगेट है अपना 2020 का, जो आपका एग्ज़ाम 2021 में हो रहा है, उसके लिए सबसे पहले अपनों ने जो सीरीज़ अपनों ने स्टार्ट की है 2019 के, मैंने आपको सीजीएल प्री के पेपर करवा दिए थे। सीएचएसएल 2019 के मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने टॉपिक वाइज आपको नंबर सिस्टम और आपको ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज अपने टॉपिक लेके जा रहे हैं अलजेब्रा। देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन फिलहाल मेरे पास टाइप नहीं थे क्वेश्चन, मैं आपको टेलीग्राम चैनल मंदी मैथ्स पे और इसके सॉल्यूशन हैंड रिटन सॉल्यूशन ऐप पे दे दूंगा, लेकिन वीडियो देना ज़रूरी था क्योंकि मैंने आपको बोला था। तो आपको क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, जब सारे टाइप क्यों है क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे। क्लियर? देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि ए स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर का मान 16 है तो इसका रिजल्ट आपको बताना क्या है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो आप इस तरह के मैंने अलजेब्रा आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया है, प्ले लिस्ट के अंदर आप देखिए 27 लेक्चर के अंदर पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो टॉपिक कर रखा है तो 100% आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर। अब आप देखो कि ए स्क्वायर यहाँ a की पावर 4 है, तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों साइड को, इसका अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपने ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अंश व हर को किससे डिवाइड करते हैं, ए स्क्वायर से। जब आप ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे, देखो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ जो नंबर है वो क्या आ गया, वो आ गया आपका ए स्क्वायर, यहाँ आ गया 2/a स्क्वायर और ये आपका कैंसिल हो गया। अब आप देखो ये नंबर जो बना अपने पास, ये तो बना 72 और ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये रिजल्ट कितना हुआ 16। ये रिजल्ट कितना हो गया 16 और 8 कितना हुआ 24। अगर 72 को 24 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 3। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सीएचएसएल 2019 के अंदर 36 पेपर हुए थे, जिसके अंदर अलजेब्रा के हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन थे, लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे। मैंने टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जिसमें कुछ सोचना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अंश व हर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए स्क्वायर से। जब आप ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर का रिजल्ट 16 प्लस 8 24, 72 को 24 से डिवाइड किया तो रिजल्ट कितना आया 3। अब यहाँ देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लाने के लिए स्टेप, कम से कम स्टेप लिखो आप। इसमें क्या है, देखो आप 5x और माइनस के 5x, 5/x, 5 कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया x माइनस 1/x। और जब आप इसको इसके साथ देखोगे तो ये कितना हुआ माइनस के 2, ये कट गया, इधर आके किसका हो गया प्लस का 2। और x माइनस 1/x, इस 5 को अगर मैं यहां से कट करूं तो ये नंबर यहां लिखा जाएगा 2/5। और अगर यहां से ये वाला रिजल्ट चाहिए तो राइट साइड का स्क्वायर प्लस 2, माइनस है तो प्लस 2, प्लस है तो माइनस 2, तो यहां क्या लिखेंगे 2/5 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना आ गया 4/25 प्लस 2। इसका जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ था 4/25। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ, क्योंकि जब क्वेश्चन में एक साइड में कांस्टेंट और एक साइड में अगर फ्रैक्शन लिखा है तो आप प्लस के साइन को हटा सकते हैं। 5 + 1/4 लिखा तो 5 से 1/4 रिजल्ट होगा। ये इसका फाइनल आंसर है, आप इसे एक बार नोट करो। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कह रहा है कि 4/3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का रिजल्ट ये है, तो ये आपको बताना है क्या है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ x माइनस 1/x अगर अपने को पता हो तो उसके राइट साइड का क्यूब प्लस 3 इंटू राइट साइड हमारा आंसर होता है। तो हमारा मेन टारगेट है x माइनस 1/x का रिजल्ट निकालना। पहले आप इससे देखो ये कितना हुआ 330 और 2 332/3, मतलब इसकी जगह अपने लिख सकते हैं 332, ये कितना हुआ 3, ये आपस में कैंसिल हो गया। यहां से अगर इसका रिजल्ट देखें 4, ये हुआ 4 × 8 32, 4 × 3 कितना हुआ 12। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से अगर अपने x माइनस 1/x लेके आए तो आपको इसमें 2 कम करके अंडर रूट लेना होता है। अगर यहां से प्लस चाहिए तो इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट लेना होता है, ये आपको समझा रखा है। तो 2 कम करके अंडर रूट लेंगे, 83 को 2 कम किया तो 81 का अंडर रूट, ये कितना आ गया आपका 9। क्लियर है? अगर यहाँ प्लस होगा तो आपको 85 का अंडर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइनस चाहिए। अब यहां से वैल्यू लेके आनी है अपने को। आप ये देखो कि कितना लिखना पड़ता है एग्जाम में, बस राइट साइड का क्यूब माइनस है तो प्लस 3 इंटू राइट साइड, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई। 9 क्यूब को 9 से डिवाइड किया तो 9 का स्क्वायर 81,
9 9 कट गया 3, ये कितना आ गया 84। इन क्वेश्चनों के टाइप किए हुए क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और इनके सॉल्यूशन भी आपको इसके ऐप पर मिल जाएंगे। और अभी तो मैं आपको क्वेश्चन ये समझा रहा हूँ, देखो आप क्या है, जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, आप एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अपने को लेके आना है x प्लस 1/x। इसका मतलब क्या है, पहले आपको पावर 4 से 2 लेके आना है, प्लस 2 करके अंडर रूट, जैसे मैंने भी आपको यहाँ समझाया था, वहां से मिलेगा x², फिर आपको प्लस 2 करके अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये प्रोसेस कितनी बार अप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में x² प्लस 1/x², तो इसमें 2 जोड़कर अंडर रूट ले लो आप, 2 जोड़ने पर अंडर रूट कर दें अगर इसमें, जैसे मैं यहीं कर दूं, देखो जैसे ये है, तो 32 अगर इसमें ऐड करोगे तो 289, 17 और 16 का कितना हुआ 4। अब सेकंड स्टेप x प्लस 1/x, 2 जोड़ो इसके अंदर, 2 जोड़ने पर 8, 17 और 8 25 का अंडर रूट कितना हुआ 5 और 4 का कितना हुआ 2। x² प्लस 1/x² से x प्लस 1/x चाहिए तो 2 जोड़कर अंडर रूट, अगर माइनस चाहिए तो 2 कम करके अंडर रूट। ये समझाया हुआ है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो अलजेब्रा वाली लिस्ट आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट के अंदर। यहाँ से ये वाला रिजल्ट चाहिए अपने को। देखो अब क्या करेंगे, ये नंबर तो आएगा ही आएगा 8/13, राइट साइड का क्यूब, राइट साइड का क्यूब 25 का 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, माइनस 3 इंटू राइट साइड, 3 इंटू राइट साइड, और यहां जो नंबर है वो 8 है। या तो आप एलसीएम ले लो इसका, या आप 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया 8/13, और ये कितना आ गया 8। 125 में 20 इंटू 3 60, अगर आप कम करोगे 60 और 40 कितना हुआ 100 और 25 मतलब 65 आएगा, 65। ये आपस में कट गया। 65 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना आया 5। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा 5। नोट करो आपको, अगर पावर अगर कम करनी है 4 से 2, अगर मतलब आधा पावर करना है 10 से 5, 200 से 100 करना है, आधा मान लो 1000 से 500 करना है तो प्लस 2 करके अंडर रूट, माइनस में चाहिए तो माइनस 2 करके अंडर रूट। ये लिखो आप, एक बार नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर इसके आपको रिजल्ट पता करने हैं, आप सबसे पहले देखो कि अगर इस ब्रैकेट का रेशनलाइज करें, मन ही मन में सोचो, अगर ये कितना 9 का स्क्वायर 81 और 16 इंटू 5 कितना हुआ 80। अगर आप ब्रैकेट में 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 माइनस 80 रिजल्ट हुआ 1। और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 माइनस 80 ये कितना हुआ 1, मतलब नीचे तो आ रहा है 1। इसका मतलब ये नंबर ऊपर चला जाएगा और ये नंबर नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप रेशनलाइज कर रहे हो। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, नीचे तो 1 आ ही रहा, उसे लिखो या ना लिखो, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये रिजल्ट हो गया। अब आपको ध्यान हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2a² प्लस b स्क्वायर होता है। 2a² प्लस b स्क्वायर, 2a² प्लस b स्क्वायर, 16 और 5 कितना हुआ 80, ये कितना हो गया 161। अगर आप इसका डबल करोगे 16 दूना 32, 1 का डबल कितना हुआ 2। सिर्फ इतने ही स्टेप लिखने हैं आपको। पेपर में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ भाई, पेपर में जितने पॉइंट आपको लिखने होते हैं उस हिसाब से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, ना कि मैं आपको पूरे स्टेप बना बना के करवा रहा हूँ। क्लियर है? पेपर में जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर आप पेपर में करो तो इस स्टेप की भी जरूरत नहीं, सीधा आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। क्वेश्चन आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करने आने चाहिए। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब इसके मैंने ऑप्शन दिए तो इसके पीछे एक कारण है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहला तरीका देखो, आप अगर इस क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट मेथड इसका क्या है, क्या इस क्वेश्चन को अपने ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। क्या इस फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस का ab प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। इसका मतलब यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ये नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर माइनस 1 आंसर होना चाहिए, क्योंकि ab कितना है, देखो ये आपस में कट गया, इसका मतलब ab कितना है 1। परफेक्ट स्क्वायर माइनस 1 आपका आंसर आना चाहिए। 195 जो लिखा है इसको अपने 196 माइनस 1 लिख सकते हैं। 196 जो है वो 16 का, वो 14 का स्क्वायर होता है। 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ये हो सकता है 186 किसी का स्क्वायर नहीं है, 197 किसी का स्क्वायर नहीं है, 187 किसी का स्क्वायर नहीं है।
इसका मतलब आप एक लॉजिकल तरीके से बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 195। अब मान लो कि क्वेश्चन में दो ऐसे होते, जैसे 225 माइनस 1 224 लिखा होता, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1 399 अगर क्वेश्चन में लिखा होता तो कैसे करते। तो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, आपने इस पॉइंट को लिखा, अगर मैं a प्लस बी की बात करूं, a प्लस बी, क्या इस दो को ऐसे लिख सकते हैं 4 √4 में प्लस √3 और ये कितना हो गया 4, ये 3 प्लस b ये 4 माइनस 3 और ये क्या है 4 प्लस 3। अगर क्वेश्चन में √x प्लस √y √x माइनस √y अगर फॉर्मेट लिखा हो, अलजेब्रा में आपको समझा रखा है, ये जो रिजल्ट होता है ये वाला वो होता है 2, ये अगर ये x है ये y है, 2x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, तो 7 का डबल कितना हो गया 14। इसका मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट यहाँ a प्लस बी का आएगा वो 14 आएगा। अगर 14 रिजल्ट आया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का जो रिजल्ट होगा 14 स्क्वायर माइनस ए बी जो है, ए बी तो अपना एक है, क्वेश्चन में पहले सॉल्व कर लिया, एक है 196 माइनस 1 195 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में जब आप अंडर रूट में लिखते हैं तो नंबर आपका 2 जो है वर्गमूल में नहीं है, तो इसका मतलब उसको किस में लिखेंगे 4 में। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो √9, अगर यहाँ 5 होता तो √25। वैसे आपको 90% केस में क्वेश्चन में अंडर रूट लिखा हुआ मिलेगा पहले से, अगर नहीं है ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी आपको अलजेब्रा के अंदर पढ़ाए हुए हैं, आप एक बार नोट करो इसे। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे है। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूँ, फिर अपने 7 करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो आप इसका स्क्वायर देखो, ये कितना आ रहा है 9 और ये आ रहा है 8। ये पैटर्न आपको समझाया हुआ है कि जब वर्गों में अंतर 1 हो 9 और 8, तो अगर आप x प्लस 1/x करोगे तो लार्जर का डबल होता है, 3 बड़ा नंबर है 6, अगर आप माइनस करोगे तो स्मॉलर का डबल होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर ये नंबर आ रहा है आपका 9 और ये आ रहा है 8, डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो अपनों ने सबसे पहले किया x प्लस 1/x, तो लार्जर का डबल, ये लार्जर है ये स्मॉलर है, इसका डबल 2 × 3 कितना हो गया 6। अब दूसरा पॉइंट, अपने पावर को आधा कर रहे हैं। अब ये 3-4 बार यूज हो गया क्वेश्चन, अंडर रूट कर रहे हैं, जैसे पावर 4 से आप 2 पे आ रहे थे, 6 से 3 पे जा रहे थे, आप 10 से 5 पे आ रहे हैं। अगर आप यहाँ माइनस करोगे तो आपको ये बोला था कि यहाँ 2 कम करके उसका अंडर रूट ले लेना आप, और अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस 2 होगा, 6 में से 2 गए 4, 4 का अंडर रूट कितना हुआ 2। ये क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर है। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अब बाकी तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप देख के टिक कर सकते हैं, ऐसे ही कंसेप्ट आप यहाँ पे आ जाओ, आप इसका स्क्वायर करो। आप देखो इसका स्क्वायर किया तो ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 2, दोनों का डिफरेंस कितना 1, अपने को प्लस चाहिए। इसका मतलब अपने यहाँ क्या करेंगे x प्लस 1/x लिखते हैं, पहला स्टेप। तो लार्जर का डबल, ये 1.414 है और ये क्या है 1, तो लार्जर का डबल। अब अपने पावर 1 से आधे पावर पे आगे, मतलब पावर को आधा कर रहे हैं, तो कंसेप्ट क्या लगेगा √x प्लस 1/√x। तो ये जो नंबर दे रखा है इसमें 2 जोड़कर अंडर रूट लेना है आपको। अगर यहां माइनस होता तो 2 कम करके अंडर रूट लेते। अब आप देखो √2 का मान होता है 1.414, आप 1.4 ले लो, 1.4 का डबल किया तो 2.8, 2.8 में 2 अगर आप जोड़ोगे तो 4.8। अब 4.8 का आप रिजल्ट देखो क्या होगा, अगर ये 400 होता, 4.4 होता, रिजल्ट 4 होता तो 2 से ऊपर होता तो 2 होता, 4.8 का मतलब 2 से तो ज़्यादा आएगा, इसका मतलब ये वाला रिजल्ट नहीं है। फिर आप देखो कि अगर ये 480 या 480, अगर यहाँ 0 ले लें अपने, क्योंकि नंबर तो इससे ज़्यादा होगा, 484, 22 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2.2 के आसपास आंसर होना चाहिए। 1.19, ये नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा 2.2, ये तो आपका 2.1 है, इसका स्क्वायर करोगे 2.1 का तो 441 दिखाएगा, 4.41। इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका फाइनल आंसर होगा 2.1973। इस क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन के अंदर यूज होता है। यहां मैं लिख देता हूं कि क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है p, ये पढ़ा रखा है आपको, और यहां से अगर आपको x प्लस 1/x चाहिए
तो इसमें 2 जोड़ो और अंडर रूट ले लो, और अगर माइनस में चाहिए तो 2 कम करके अंडर रूट ले लो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि पावर अगर मान लो यहाँ 4 है तो यहाँ 2 होगा, पावर अगर 10 है तो 5 होगा, 200 है तो 100 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पावर अगर 1 है तो आधा होगा, आधा करना है आपको। अगर 3 है तो 3/2 लिखा होगा। क्लियर है, नोट करो आप। देखो ये क्वेश्चन देखा आप, ये क्वेश्चन पहले भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह का पैटर्न समझाया हुआ है। अब देखो x का मान अगर अपने इसमें वैल्यू पुट कर दें, इसके अंदर x का मान अगर आप इसमें रख देते हो, आप किसी एक को समझ लेते हैं अपने, उससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तो सारा सेम है और यहाँ माइनस आएगा। अगर आप वैल्यू रखते हो 1 + x को अगर अपने सॉल्व करें 1 + x तो √3/2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 इधर शिफ्ट हो गया, 2 + √3 और ये 2 आ गया। अपने क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और क्यों करेंगे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपका 2 × 2 4 + 2√3 + 2√3, नीचे 4 है तो इसका कितना हुआ 2। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो बन गया आपका √x x + 2√y का कंप्लीट रूट। ये आपको पढ़ा रखा है। ऐसी 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पर x और मल्टीप्लाई करने पर y आए, या माइनस भी हो सकता है प्लस माइनस, तो दोनों नंबर लिखते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। जो नंबर आपने सोचे हैं उनका अंडर रूट आता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। अब आप सोचो कि ऐसी 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पर 4 और मल्टीप्लाई करने पे 3 आए, 3 और 1, ये सॉल्व हो गया, सारा सॉल्व हो जाएगा। तो आपने यहाँ लिखा 3 और 1, लार्जर नंबर को पहले लिखना है, स्मॉलर को बाद में लिखना है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, और ये 2 आ ही रहे। अब आप सोचो कि जब आप इसे लिखोगे तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। ये लिखना नहीं है एग्जाम में, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। इसका एलसीएम 2, इसका एलसीएम 2, 2 तो कैंसिल हो गया, 2 का रोल हो गया खत्म। अब यहाँ ऊपर क्या आया, √3 + 1 प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, √3 - 1, क्योंकि 1 - x, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में 1 - x है, ये देखो 1 - √3, यहाँ क्या आ जाएगा, √3 - 1। लार्जर नंबर हमेशा पहले नंबर पे लिखा जाएगा, लार्जर हमेशा पहले पे आएगा, -1। यहाँ क्वेश्चन में क्या आ रहा है, √3 + 1, और अगर संख्या 2 या 2 से ज्यादा है तो उनके साइन बदल जाते हैं। तो माइनस, इसके लिए क्या आएगा, √3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। भाई इसकी वैल्यू रखोगे तो माइनस प्लस तो माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया 2, ये कैंसिल हो गया। 2√3 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर कितना आया, √3, और ये √3 आपका आंसर है। कहने का मतलब ये है, अगर आपका टारगेट CGL 2020 है या CHSL है, आपको पहले साल के पेपर आने चाहिए। जिस बच्चे ने पहले 2018 2017 के अगर क्वेश्चन कर रखे, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम के अंदर TCS में पूछा गया है, ये वाला पैटर्न 1 + √x का, तो उसको ये पता है कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसी के आगे यूज़ किया हुआ है। तो बार बार आप 3-3 4-4 बार अगर आप क्वेश्चन करोगे, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी अच्छे से। आप एक बार नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, शेष आपका रिमाइंडर थ्योरम का है। चाहे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का हो, चाहे क्वेश्चन आपका फैक्टर थ्योरम का हो, कंसेप्ट सेम होता है। ये कह रहा है ये 2 पॉलिनोमियल है, ये वाला और ये 2 पॉलिनोमियल है। अगर आप इसको x - 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो दोनों केस में सेम आता है। तो आपको k का रिजल्ट बताना है। देखो इसमें कैसे करेंगे, पहला स्टेप देखो आप क्या है, जिससे आप डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर, उसको अपने करते हैं 0, भाजक को। x - 3 को 0 किया, यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3। सेकेंड स्टेप में इसके मान को डिविडेंड में रखा जाता है, भाज्य के अंदर। अगर आप यहाँ मान रखो, जो रिजल्ट आया और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो दोनों सेम है, दोनों को बराबर कर दो, वहाँ से k का रिजल्ट आ गया। 3 × 3 × 3 27 के, 9 × 4 36, 3 × 3 9 -4। अब ये जो रिजल्ट आएगा वो बराबर है, इक्वल दे रखा है। 3 3 3 कितना होगा, 27, 4 × 3 12 प्लस k।
अब आप देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये क्या है 27 माइनस 27 के माइनस के 26 के, ये रिजल्ट हुआ आपका, यहाँ से आ गया 15, ये हुआ 45 माइनस 4 41 माइनस के 41, ये रिजल्ट हो गया माइनस के 26, ये आपस में कट गया, यहाँ से रिजल्ट आया -1। -1 इस क्वेश्चन का फाइनल हो गया आंसर। कहने का मतलब अगर रिमाइंडर लिखा हो, गुणनखंड है या पूरा पूरा भाग जाता है, दोनों ही सिचुएशन के अंदर सबसे पहले डिवाइजर को 0 करते हैं, इसके रिजल्ट को डिविडेंड में रखते हैं, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने सॉल्व कर लेंगे, तब हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, वही क्वेश्चन अपने फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम को अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2 से ये डिवाइड है, तो आपको ए और बी के रिजल्ट बताने हैं। इस केस में क्या करना होता है आपको, पहले आप इसके फैक्टर करो, आप ऐसे -2 और -1 होगा, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस के 2 और प्लस का 1, मतलब यहाँ से x का मान कितना आ गया 1 और 2। अगर आप इसको पूरा डिटेल में देखें तो अगर x का मान 1 रखेंगे तो ए बी में एक इक्वेशन बनेगी, अगर आप 2 रखोगे तो ए बी में इक्वेशन बनेगी। 2 अननोन, दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब x का मान 1 रख दो आप इसके अंदर, x का मान अगर अपने 1 रखें इसमें, सबसे पहले x का मान 1, x का मान 1 अगर आप रखते हो इसके अंदर, तो ये कितना हुआ 1 माइनस 6, ये कितना हो गया a प्लस बी। अब बराबर क्या है, देखो विभाज्य है, इसका मतलब क्या है डिविजिबल है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब ये इसका गुणनखंड है, तो रिमाइंडर क्या होगा 0। यहां से a प्लस बी का रिजल्ट माइनस के 5, इधर आके किसके हो गए प्लस के 5। अब आप देखो ये रिजल्ट अगर देखें तो यहां से आप ऑप्शन देखो, आप माइनस के 11 और माइनस के 6, ये तो होगा नहीं, माइनस के 6 और माइनस के 11 ये भी नहीं होगा, 11 माइनस 6 ये हो गया 5, 6 और माइनस 11, तो ये रिजल्ट आपका नहीं होगा। इसका मतलब यहां से अपने को अगर 2 ऐसे होते रिजल्ट, मान लो 2 जगह पर ऐसे सेटिस्फाई होता, मान लो यहाँ 4 और 1 भी लिखा होता, 4 और 1 भी तो 5 होता है, तो उस केस में आप 2 वैल्यू पुट करते, 2 अननोन, 2 इक्वेशन दोनों को सॉल्व करते। लेकिन इस क्वेश्चन में फिलहाल अपने को करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक से ही आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको ऑप्शन आपके पास है तो क्वेश्चन को बहुत फास्ट किया जा सकता है। नोट करो आप इसे एक बार। ये क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये कह रहा है अगर इस पॉलिनोमियल को अगर आप 2x माइनस 3 और x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मतलब इसका जो शेषफल है वो आता है 7 और 0। तो आपको a और b के रिजल्ट बताने हैं। देखो आप a और b सबके अलग अलग हैं, तो बेस्ट है कि हम इसको a की वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो 3/2 आएगा, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो -2 आएगा, तो x का मान -2 ज़्यादा ईजी रहेगा। -2 अगर इसमें पुट करें, -2 की पावर 3 कितना हुआ -8, और माइनस और 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 16 प्लस 4a माइनस का 2b माइनस 2 बराबर कितना है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 7, और इस केस में आ रहा है 0, मतलब ये इसका गुणनखंड हुआ, तो ये कितना हुआ 0, क्योंकि अपने तो इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब 4a माइनस b, 4a माइनस 2b, और ये रिजल्ट हुआ माइनस के 16 और माइनस के 2 प्लस के 18, 2 से जब ये डिवाइड होगा तो ये रिजल्ट होगा आपका 2a माइनस b, और ये कितना हो गया 9। अब अपने चलेंगे ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन देखो आप, 3 और -3 2 और 3 6 -3 6 और +3, रिजल्ट कितना हो गया 9। इसमें रखोगे नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, रिजल्ट आपका इसमें नहीं आएगा, तो एक ही आप एक वैल्यू निकाल के आप डायरेक्ट बता सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला 3 और -3। अगर आप इस बहुपद को इससे डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आ रहा है 7 और 0, रिजल्ट बताना है a और b का। नोट करिए आप इसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है, ये कह रहा है x³ + 27 y³ + 64 z³ की वैल्यू अगर 36 xyz है तो इसमें रिलेशन बताइए आप क्या है। इसके अंदर अपने को एक पॉइंट पता है कि अगर a³ + b³ + c³ का जो रिजल्ट है वो 3abc है, उस सिचुएशन में या तो a बराबर b बराबर c होता है, या फिर a + b + c बराबर 0 होगा। ये पॉइंट अगर आपको ध्यान है तो आप क्वेश्चन को आप पढ़ते ही टिक कर सकते हैं।
ए क्यूब एक्स का क्यूब 3y का क्यूब 4z का क्यूब, अगर 3xyz है तो इसका मतलब यहाँ बराबर का साइन तो आ नहीं रहा, a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस 3y प्लस 4z बराबर क्या होगा 0। कौन सा ऑप्शन हुआ आपका फोर्थ। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब आप देखो ये भी वही क्वेश्चन है, इसको एक्स ए मान लो, कैपिटल ए मान लो, ये कैपिटल बी मान लो और कैपिटल सी। अगर आप a प्लस बी प्लस सी जीरो करते हो, देखो आप ये वाला a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो इसका मतलब आपको इसके थ्रू ये भी रिजल्ट याद होना चाहिए और इसका उल्टा भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जा सकता है, यहां से ये भी पूछा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो ये पूछ लिया, इस क्वेश्चन में उल्टा दे दिया और आपसे वो वाला रिजल्ट पूछ लिया। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये रिजल्ट होगा 3abc, 3 इंटू ये वाला ब्रैकेट इंटू ये, और ये भी देखो आपके ये रिजल्ट क्या है, सारे के सारे क्या है, जीरो है। इसका मतलब इसका रिजल्ट भी क्या है, सबका रिजल्ट क्या है, जीरो, और यहां भी सबका रिजल्ट क्या है, जीरो। अब आप सोचो आप डिवाइड कर रहे हैं इसे, जब आप डिवाइड करोगे तो इसका 3 और इसका 3 कट जाएगा, यहां जो रिजल्ट आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी होगा, a प्लस बी ए माइनस बी इससे कट जाएगा, b माइनस सी इससे कट जाएगा, c माइनस इससे कट जाएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर आया वो क्या आया, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं क्या है। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है, तो a बराबर b बराबर c होगा, यहाँ a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। आपको इससे ये भी रिजल्ट याद रखना है, यहाँ से ये भी याद रखना है। एग्जामिनर ने क्या किया, इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट दे दिया। अब ये इसका रिजल्ट अगर 0 है, इसका मतलब ये 3abc है, 3abc का मतलब 3 इंटू ये वाला ब्रैकेट इंटू b इंटू ये वाला, और यहाँ भी इन सबका रिजल्ट है तो 3abc है, 3 कट गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, माइनस वाले कैंसिल हो गए तो प्लस वाला आपका आंसर आ गया, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान है तो नोट करिए आप इसे। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये आगे इनका मल्टीप्लाई है। ये एक पैटर्न आपको ध्यान रखना है, ये बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है, लेकिन अब आपको याद रखना है ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसका होल स्क्वायर तो पता है अपने को कि होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca होता है, ये तो होल स्क्वायर है। अगर क्यूब की बात करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 6abc। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3a स्क्वायर बी प्लस सी, इसका स्क्वायर करो 0.01 और 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया 0.06 ही आ गया रिजल्ट। ये देखो आप 6 इंटू 3, ये वाला रिजल्ट आपको दे रखा है 6 वाला, b प्लस सी, इसको ऐड करो 0.5 और ये वाला रिजल्ट। आगे c प्लस ए को इनको काउंट करेंगे तो ये जो नंबर दे रखे हैं ये वाले नंबर हैं, ये वाले 6abc, पॉइंट को भूल जाओ आप, 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6 इंटू 6, ये कितना हुआ 36। इसका मतलब ऊपर का जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और नीचे जो नंबर दे रखा है ये वाला रिजल्ट तो ये है, और ये वाला जो रिजल्ट दे रखा है वो दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी ट्वाइस ऑफ सी ए। क्लियर। जब ये इससे डिवाइड होगा 3 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब इन सबको ऐड कर दो आप, ये रिजल्ट हो गया 0.1 0.2 0.3, सबको ऐड करेंगे 3 2 5 और 1 6, 0.6, 60 से मल्टीप्लाई करना है 60 इंटू 0.6 तो 36 इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये याद रखना है आपको, नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, एक फॉर्मूला है ये आपको ध्यान होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी ए। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 75 माइनस 3xyz 3abc 3xyz 15। वहाँ फॉर्मूला थोड़ी ना लिखना है आपको, सीधा रिजल्ट लिखना है। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हुआ 10, और दूसरे ब्रैकेट में ये पूरी संख्या आएगी,
इसको मान लो ये वाला नंबर क्या है p, ये वाला पूरा, इसको हमने मान लिया p। x ये क्या लिखा है मैंने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में पूरा रिजल्ट। अब ये देखो 75 में से अगर आप 45 माइनस करोगे तो 30, इसको इससे डिवाइड किया तो 3, तो फाइनल रिजल्ट p का मान कितना आ गया 3। रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक ही स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसके आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप सीजीएल के सीएचएसएल के क्वेश्चन करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो, ये क्वेश्चन तो सीजीएल 2019 के अंदर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ, कम से कम ये 8 से 10 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको ध्यान हो कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 के दो गुणनखंड होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आपको ध्यान में आ गया होगा, इस क्वेश्चन में x की जगह, ये देखो आप, इस क्वेश्चन में x की जगह है 1 और y की जगह लिखा हुआ है 3r। भाई 3 3 9 9 3 27 और 81, r की पावर 4, 9r स्क्वायर इंटू 1, 9r स्क्वायर 3r, तो y की जगह क्या है 3r स्क्वायर, यहाँ 3r स्क्वायर लिखा हुआ है। ये देखो आप 81 हो गया ये वाला क्वेश्चन। अभी अगर इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर। अब इस क्वेश्चन में अगर यहाँ प्लस दे रखा और माइनस वाला आपसे पूछा है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 256 के दो फैक्टर हैं, एक तो 32 हुआ और एक कौन सा हुआ, ये आपका 256 है, ये आपका 32 है, ये वाला रिजल्ट आपसे पूछा है, ये इसके फैक्टर है। जैसे 20 के दो गुणनखंड हैं, एक है 5 तो दूसरा क्या होगा, 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो इसका मतलब 256 को अपने को किससे डिवाइड करना है 32 से, तो यहाँ रिजल्ट कितना आ गया 8, 16 8 ये 24 और 1 25, तो सीधा अपने कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है सीजीएल का, ये डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन था, नोट करिए आप इसे। देखो क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन भी अगर आपको ध्यान हो, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर जब आपको जो एग्जाम पेपर करवाई थी सीजीएल के अंदर बहुत बार पूछा गया है 2019 के अंदर। आपको पता है ये क्वेश्चन पाइथागोरस ट्रिपलेट का है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, इसका स्क्वायर 441, दोनों को जोड़ेंगे 841, जो कि इसका स्क्वायर है 29 का। एग्जामिनर इस जगह पर 3 तरह के क्वेश्चन उसने पूछे, या तो वो x देता है या वो रूट x देता है। अभी तक जो क्वेश्चन है यहाँ x का क्यूब रूट देता है। हमें पता है कि क्वेश्चन में 21 का स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर होगा और 29 का होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो रूट x की जगह यहाँ 2 होना चाहिए भाई, तभी तो स्क्वायर आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब x का मान यहाँ से कितना हुआ 4, इसका मतलब x का मान कितना हुआ 4। अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो x का मान होता 8, क्योंकि 8 का क्यूब रूट होता है 2, और अगर यहाँ क्वेश्चन में नॉर्मल होता तो 2 आंसर होता। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम ये भी करवा रखा है, मैक्सिमम के लिए आपको ये देखना है कि इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक एक करके 4 जोड़ो आप, 1 + a करो आप, ये 1 + a लिख दिया आपने, 1 + b लिख दिया आपने, 1 + c लिख दिया, 1 + d लिख दिया। आपने कितना ऐड कर दिया, आपने ऐड कर दिया 1 2 3 और 4, तो 4 इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 4 इधर जोड़ दो, ये कितना हो गया 6। इसको बराबर हिस्से बांटने पड़ते हैं, ये समझा रखा है। तो कितने हिस्से हैं 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया 3/2, और 3/2 इंटू 3/2 3/2 3/2 3/2 की पावर 4, 3 3 9 9 और 81, 4 और 4 कितना हो गया 16। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ आपका ये। इस क्वेश्चन को आप देख के भी बता सकते हैं, आपको पैटर्न बता रखा है कि अगर आप 4 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर 4 में होगा। 91 किसी की पावर 4 नहीं है, 81 3 का है, ये 2 का है, 63 किसी की पावर 4 नहीं है, 54 किसी की पावर 4 नहीं है। तो आप इस लॉजिक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, इसे नोट करो आप एक बार। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 2x - 3y, आपको बताना है कि इनमें से किसका गुणनखंड होगा। अगर यहाँ माइनस है, देखो आप इसके ऑप्शन पढ़ो, तो प्लस के गुणनखंड में कभी माइनस नहीं आएगा कि भाई माइनस का होगा तभी तो माइनस कुछ कॉमन होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ 2x - 3y है और यहाँ देखें तो ये 2x का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दें तो a² + b² और माइनस का 2ab, 6 × 2 12, तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है, क्योंकि 2x - 3y ये अलग से बनेगा, प्लस 2x - 3y का होल स्क्वायर होगा और 2x - 3y कॉमन आ जाएगा।
इसका मतलब ये पॉसिबल है। और यहाँ अगर देखें ये रिजल्ट तो है, लेकिन यहाँ देखो आप 4x² सेम आ रहा है, 9y² की जगह यहाँ 36y² आ रहा है, तो यहाँ 6y होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका हो गया रिजेक्ट। क्लियर है। 2x - 3y यहाँ आ गया, प्लस 2x - 3y का होल स्क्वायर, 2x - 3y कॉमन आ गया, बाहर आ गया तो वो फैक्टर होगा। सेक थीटा और साइन थीटा इसके मूल हैं, मूल का मतलब ये इसके रूट्स हैं, सॉल्यूशन है, हल हैं। तो आपको के का रिजल्ट बताना है क्या है। देखो द्विघात समीकरण के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो रूट्स होते हैं वो अल्फा बीटा होते हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस साइन थीटा का जो रिजल्ट आया -b/a, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक, माइनस माइनस हो गया प्लस, a मतलब x² का गुणांक, ये आ गया आपका रिजल्ट। दूसरा इसमें सॉल्यूशन क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, ए बी, अगर अल्फा बीटा की बात करें, सेक थीटा इंटू साइन थीटा की बात करें तो ये होता है c/a। √6 को √6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया। क्या इस सेक थीटा की जगह अपने ऐसे लिख सकते हैं 1/cos। इसका मतलब क्या हुआ, sin/cos की वैल्यू कितनी हुई, tan थीटा। tan थीटा अगर 1 है तो यहां से थीटा का मान कितना आया, 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री है, सेक 45 का मान होता है √2 और साइन 45 का मान 1/√2। इसे सॉल्व करो, 2 और 1 कितना हुआ, 3/√2। और क्या इस √6 की जगह ऐसे लिख सकते हैं √2 × √3। इससे फायदा क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो गया। यहां से k का जो रिजल्ट आया 3/3, 3/3 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a। नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये रिजल्ट आपसे पूछा गया है, इस एक ही टाइप के क्वेश्चन ऐसे एक साथ ले लिए मैंने। यहाँ x² है तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करो। पहले आपने इसका स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, x a² प्लस b², 3 और 5 कितना हो गया 8, प्लस माइनस के 2ab, माइनस के 2ab। तो सबसे पहले अपने को 16x चाहिए तो इसको इधर शिफ्ट कर दो। यहाँ से रिजल्ट कितना हुआ x - 8 और ये रिजल्ट कितना हुआ -2√15। अब यहाँ क्या है x - 8, अब आप फिर इसका स्क्वायर करो, सेकंड स्टेप इसका स्क्वायर करो। ये कितना हुआ a² माइनस का 2ab माइनस के 16x प्लस b² 64 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 × 15 कितना हुआ 60। इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसका मतलब यहाँ अगर शिफ्ट करें तो ये रिजल्ट हो गया +4 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट +4 तक कितना है 0। अगर इस 6 के फैक्टर करें 4 और 2 तो 4 तक का रिजल्ट तो आपके पास क्या है 0 है। यहाँ तक का ये रिजल्ट कितना हो गया 0। तो यहाँ फाइनल आंसर कितना आ गया, 0 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया 2। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। अब आप देखो x³ है तो इसका मतलब यहाँ क्या है, अगर आप सबसे पहले बेस्ट क्या रहेगा, आप कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर दो। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं अलजेब्रा के अंदर। ये क्या है x - 2 5 का क्यूब रूट, क्यूब कर दो दोनों साइड में, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b, 3 × 2 6x² प्लस 3ab², 4 × 3 12x। ये कितना हो गया 1/3 × 3 कट जाएगा 5। x³ माइनस 6x² प्लस 12x का जहां से रिजल्ट आया, यहां से यहां तक का रिजल्ट देखो आप, ये वाला रिजल्ट 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 में से 12 गया, रिजल्ट कितना आया 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखना है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी, आपको क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट पे करना पड़ेगा। नोट करिए आप इसे। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, 2 तरह की संभावनाएं बनती हैं, जहां तो क्वेश्चन आपके वैल्यू पुट करके हो जाते हैं, या क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यहाँ देखिए आप, अगर 2 वैल्यू को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 और 1 अगर अपने सोचें 5 और 1, अगर यहाँ 5 और यहाँ 1 रख दें तो 5 में से 2 गया कितना आ गया 3। इसका मतलब ये क्वेश्चन वैल्यू पुट करके हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वैल्यू पुट करके हो, बाद वाले नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी ऐसे हैं कि अगर वैल्यू पुट करके नहीं होगा तो कैसे करेंगे। यहाँ x का स्क्वायर कितना हुआ, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना है 1, 25 में से 4 गए, रिजल्ट कितना आया 21। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई 4, या तो 4 और 1 होगा या 2 2 होगा।
अगर अपने दो दो वैल्यू लें इसके अंदर, 2 और 2, तो ये कितना हो गया, क्योंकि 4 रखने पर तो 8 हो जाएगा। 2 और 2 4 में 2 जोड़ने पर कितना आया, 6। इसका मतलब यहाँ भी 2 वैल्यू रखें, यहाँ भी 2 रखें, तो 2 का क्यूब 8 कॉमन आ गया। 8 और 1 कितना हो गया, 9। 9 और 8 कितना हो गया, 72 इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर। अगर वैल्यू पुट करके नहीं होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। नोट करिए आप इसे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। a प्लस बी का रिजल्ट 8 है और ये वैल्यू आपसे दे रखी है, तो यहाँ a प्लस बी यहाँ आ गया, इसमें अपनों ने कॉमन ले लिया ab, तो a प्लस बी, ab अगर आप कॉमन लोगे तो a प्लस बी बना ये 128। अब a प्लस बी कॉमन आ गया, a प्लस बी, इसको 1 मान लो आप, ये कितना हुआ 1 प्लस ए बी 1 to 8। a प्लस बी का रिजल्ट यहाँ से कितना है 8 और 8 इंटू 6 48। एक इधर आके किसका हो गया, माइनस का। यहाँ से ए बी का मान कितना आ गया 15। दो संख्याओं का टोटल करने पर 8 और मल्टीप्लाई करने पर 15। 5 और 3 ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 8 और गुणा करने पर 15 आ रहा है। इसकी वैल्यू रख दो आप। 5 का क्यूब कितना हुआ 125, ये कितना हुआ 27, 25 और 2 150 और 2 कितना हुआ 152। क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रिजल्ट देखो आप क्या है, अपने को ए बी चाहिए, तो हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपने पढ़ा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है a प्लस बी, तो यहाँ a प्लस बी होना चाहिए। तो a प्लस बी, अगर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2 और यहाँ -1 चाहिए, तो -3 करना पड़ेगा, -3ab। अब आप देखो वैल्यू रख दो, ये कितना हो गया 5427। अगर इसके अकॉर्डिंग चले यहाँ a प्लस बी कितना हुआ 27, a प्लस बी का होल स्क्वायर 27 का स्क्वायर -3ab, ये कितना हो गया 27 इंटू 2 54 और 27 1। अब 27 का स्क्वायर कितना होता है 7 to 9 -3ab। अब 7 to 9 में अगर 201 माइनस करें तो 9 में से 1 गया 8 और 2 में से 0 गए 2 और 7 में से 2 गए 5 और 3ab इधर आके प्लस का हो गया। ये किस से डिवाइड होगा 3 से, 3 से अगर डिवाइड होगा तो 3 7 और ये कितना हुआ 6। फाइनल आंसर कितना हुआ 176। तो आपको ये फार्मूला और ये दोनों आपको पता होने चाहिए। इस फार्मूले में इसके अकॉर्डिंग अपने सॉल्व कर लेंगे। नोट करिए आप इसे एक बार। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन क्या है। अगर a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है और ये रिजल्ट आपसे पूछा, अभी जो मैंने आपको बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला, उसी फार्मूले पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। ये आपके लिए असाइनमेंट है। इसका आप मेरे को आंसर बताओगे कि क्या आएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। और ये वाला क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो अगर आपको ये एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप अपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, और जितना ज़्यादा ये अच्छी वीडियो सब बच्चों के पास जाइए ताकि हर बच्चे के पास सही इन्फॉर्मेशन का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सारे एफर्ट्स ज़ीरो हो जाते हैं अगर डायरेक्शन लेस स्टडी हो। अगर डायरेक्शन के साथ आप पढ़ते हो, जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे इतना ईजी है, 90% तो बहुत ईजी है मार्क्स लाने, बहुत ईजी है। अब आप देखो कि अगर ये क्वेश्चन में ए बी सी के मान अगर अलग अलग दे रखे हैं तो ये रिजल्ट आपसे पूछा, तो आपको पता कि अगर अलग अलग दे रखे तो ये रिजल्ट क्या होता है। अगर मैं इसका रिजल्ट की यहाँ बात करूँ तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। दो फॉर्मूले होते हैं, आपको करवा रखे। अगर अलग अलग दे रखे तो ये यूज़ करना है। सबको जोड़ो, आप सबको जोड़ें और सबसे पहले यहाँ वैल्यू देखें अपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, यहाँ आगे कितना डिफरेंस 1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। तो यहाँ जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये कितना आ गया 3। अब 6 को 2 से डिवाइड किया 3। अब यहाँ से 2 ऑप्शन है, देखो आप सॉल्व करने के। आप इस क्वेश्चन को, तभी मैंने इसके ऑप्शन दिए हैं, आप इसको देखो, इसके ऑप्शन 8 दे रखा है, 2 दे रखा है,
6 दे रखा है, 4 दे रखा है। आप इसको इकाई अंक से भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से, या आप इस क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन पैटर्न से, मल्टीपल के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर मान लो मैं इकाई अंक से करूं, मुझे पता है इन सब का जोड़ करना है। 7 6 13, 13 और 5 18, 8 आएगा। 8 को 3 से जब गुना करेंगे तो लास्ट में आएगा 4। अब इन दिलो सब में 4 आ रहा है। दूसरा, अगर आपको ये देखना है कि आपको पता है यहाँ 3 आ रहा है, तो ये आंसर 3 का मल्टीपल होगा। 3 के मल्टीपल के हिसाब से डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 8 2 10 और 3 13 गलत, 4 3 7 गलत, 6 2 8 3 गलत, 6 3 9 सही। तो आप यहाँ भी बता सकते हैं कि 3 to 4 इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह के इसके सारे क्वेश्चन, जो पूरे क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल मंदी मैथ्स पे मिल जाएगी, और इनके हैंड रिटन सॉल्यूशन कल आपको इसके टेलीग्राम आपको मंदी मैथ्स ऐप पर मिल जाएगी। अगर आपको डाउनलोड अगर आपने नहीं कर रखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स के अंदर उसके लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने सैटरडे संडे को फिर आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के अंदर आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। अगली बार हम उसका सॉल्यूशन ले लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।